वालेकुम। वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 11। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बता दिया था कुछ चैप्टर रिड्यूस किए गए थे, वही हिस्सा नस्र कंप्लीट हो चुका है। हिस्सा नस्र के हमने पूरे चैप्टर पढ़ लिए हैं, उसमें से 3 चैप्टर हटा दिए थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हिस्सा नज़्म, इसमें गज़ल। बच्चों, पिछली क्लासेस में आप गज़ल की तारीफ़ पढ़ चुके हैं। ये एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसकी लफ़्ज़ी माने महबूब से बातें करना है ना। ये तसव्वुफ़ को शामिल करना है। तसव्वुफ़ मतलब जिसमें अल्लाह ताला से इश्क़ की बातें बयान की जाती हैं, है ना। तो इसका दायरा जो है वो बहुत ही वसी है। और इसका जो पहला शेर होता है जिसके दोनों में से हम काफ़िया होते हैं वो मतला कहलाता है। और मतले के बाद अगर दूसरा शेर भी हम रदीफ़ और हम काफ़िया होता है तो उसे हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहते हैं, है ना। और गज़ल का जो आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करता है उसे हम मक़ता कहते हैं। ठीक है, गज़ल अमूमन 5 या 7 अशार की होती है। ठीक है बच्चों, ये ख्वाजा मीर दर्द की सवाने हयात है। ख्वाजा मीर दर्द की सवाने हयात में ज़्यादा कुछ नहीं है। ये दिल्ली में पैदा हुए थे 1720 में। इनको शायरी और तसव्वुफ़ विरासत में मिला हुआ है। बचपन ही से इन्हें शेर व सुख़न का ज़ौक़ था, यानी शेर कहने का भी और कलाम कहने का भी शौक़ था। इन्होंने अपने वालिद मीर वनद अल-लैब से इस्लाह ली। 22 साल की उम्र में ही वालिद की जगह सज्जादा नशीन हुए। इनको मज़हबी तसनीफ़ व तालीफ़ से रग़बत थी। कुल मिलाकर बात ये है कि जो ख्वाजा मीर दर्द है वो तसव्वुफ़ के शायर हैं और तसव्वुफ़ से ज़्यादा वो खुदा से बेपनाह मोहब्बत करते थे। तो इश्क़ हक़ीक़ी के बजाय जो इश्क़ मजाज़ी होता है, इश्क़ मजाज़ी मतलब जो दुनिया में आशिक़ व माशूक़ का जो इश्क़ होता है वो, और इश्क़ हक़ीक़ी जो अल्लाह ताला से इश्क़ होता है। तो जो इनका इश्क़ है वो अल्लाह ताला के इश्क़ पर ही मुश्तमिल है, यानी ये अल्लाह ताला के ही मोहब्बत में डूबे हुए नज़र आते हैं। आइए इनका सबक नंबर 11 जो गज़ल दी हुई है इनकी लिखी हुई वो पढ़ते हैं। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही नज़र आया जिधर देखा। शायर का मतलब क्या है कहने का कि जब मैं दुनिया में आया और जब अक़ल को समझने के काबिल हो गई तो मैंने गौर व फ़िक्र किया तो हर तरफ अल्लाह ही नज़र आया। अल्लाह नज़र आने से मुराद क्या है कि कायनात की हर चीज़ अल्लाह की बनाई हुई है। ये ज़मीन, ये आसमान, चाँद, सितारे, सूरज, समंदर, पहाड़, फूल, पत्ते सब अल्लाह के बनाए हुए हैं। जान से हो गए बदन खाली, जिस तरफ तूने आँख भर के देखा। इसका मतलब क्या है? शायर कह रहा है कि अपनी महबूब की प्यार भरी नज़रों की तारीफ़ करते हुए अपने महबूब से कहता है, ए मेरे महबूब, ये तेरी मोहब्बत भरी नज़र का ही तो कमाल है कि तूने सिर्फ़ एक नज़र अपने चाहने वालों पर डाली और तेरी उस एक नज़र का ही असर हुआ कि हम ऐसे मदहोश हो गए कि गश खाकर गिर गए और हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमारे जिस्म में जान भी बाकी नहीं रही, है ना। नालाए फरियाद आहो जारी, आपसे हो सका सोकर देखा। फिर शायर क्या कह रहा है? इश्क़ हक़ीक़ी और इश्क़ मजाजी दोनों ही रंग इस शेर में, इस मिसरे में नज़र आ रहे हैं, है ना। क्योंकि महबूब या तो खुदा ताला का हो या दुनिया का कोई महबूब हो, हमें उसको राज़ी करना होता है ना। तो हम उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, बार बार फरियाद करते हैं, जो कुछ भी हमसे हो सकता है उसको राज़ी करने के लिए हम करते हैं। तो यहाँ शायर भी अपने दर्द को ज़ाहिर करते हुए कह रहा है कि मैं अपने महबूब को राज़ी करने के लिए मुझसे जो कुछ हो सका मैंने कर देखा। उन लबों ने न की मसीहाई, हमने 100 तरह से मर के देखा। फिर इस शेर में शायर तलमी का इस्तेमाल कर रहा है। तलमी का मतलब ये होता है जब किसी मशहूर वाक़े या किसी मशहूर रिवायत या मकाम की तरफ इशारा किया जाता है ना शेर में, उसे तलमी कहते हैं, है ना। तो इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो मौजिज़ा दिया था अल्लाह ताला ने कि वो मुर्दे से कहते थे कि अल्लाह के हुक्म से उठ जा तो वो ज़िंदा हो जाता था, तो उसी वाक़े की तरफ इशारा करा है कि हमने तो कई बार मर के देख लिया लेकिन मेरे महबूब के होठों से कोई ऐसा करिश्मा ही ना किया जैसा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम करते थे। 100 तरह से मर के देखने से मुराद क्या है कि जब कोई अपने महबूब की याद में तड़पता है ना तो वो जीने में रहता है ना ही मरने में रहता है। तो शायर की यही हालत थी, लेकिन उसका महबूब नहीं आया। अगर एक बार भी आ जाता तो उसका आना ऐसा होता जैसे हज़रत ईसा की तरह मसीहा ही बन जाता और आशिक़ के जो जिसमें जान है उसमें जान आ जाती, है ना। तो समझ में आई ये गज़ल? इसके लफ्ज़ मानी आप कर लीजिए, नोट्स में आपको तशरीह के ज़रिए भेज दूँगी, तशरीह भी ज़रूर करना है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, हम कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। हाँ, एक बात और मैं बता दूँ, इसमें जो तलमी की तारीफ़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तलमी की तारीफ़ को आपको याद करना है ना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।